हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीएस के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आगामी पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। यह क्लास इंडियन आर्मी के सभी ट्रेड के लिए इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। ईमानदारी से सभी विद्यार्थियों को 30 प्रश्नों का टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में आपको कॉमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी विद्यार्थियों को 22+ का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल जो 2021 के नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी से अपना टेस्ट लगाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से लाइव सेट में जवाब देने की कोशिश करेगा। इंफ्रारेड किरणें होती है, वो क्या है? इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त किरणें की बात करें तो वो आपको पता होगा एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनको उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में बात करें तो ये आपको पता होगा अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो वो कौन सी तरंग होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी भी हो सकता है, लेकिन आपको जब दोनों ऑप्शन मिले तब डी करना है। और यदि हम बात करें एक मिलता तब हम अनुप्रस्थ कर देते। और ध्वनि की बात करें तो आपको पता होगा अनुदैर्घ्य तरंग है, यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और वैसे बात करें तो यांत्रिक तरंग है, ध्वनि की बात करें। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे सॉफ्टवेयर। बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे। यदि अब बात करें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। आपको पता होगा, ये शब्द नोट कर लेना आपको, कंपाइलर क्या है। जैसे आपको कहता है यदि क्रोम क्या होता है, तो क्रोम एक तरह का आपको पता होगा ब्राउजर होता है। इसी तरह यदि कंपाइलर की बात करें तो ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यानी सॉफ्टवेयर होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। बारूद की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे पोटेशियम नाइट्रेट, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, आपको सूत्र भी नोट कर लेना है। यदि मैं बात करूं तो KNO3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, KNO3 होता है। और इसको हम बात कर लेते हैं क्या कहा जाता है, तो साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है साल्टपीटर किसे कहा जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, साल्टपीटर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। मानव श्वसन क्या छोड़ा जाता है, यानी मानव श्वसन में कौन सी गैस बाहर छोड़ी जाती है? तो बाहर छोड़ने की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम बात कर लेते हैं CO2 कहते हैं। ये आपको पता है गैस बाहर छोड़ी जाती है। तथा अंदर आपको पता होगा, अंदर की बात करें तो अंदर ऑक्सीजन ली जाती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये एक तरह की क्या है, मिश्र धातु है। और किंद की मिश्र धातु है। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि स्टेनलेस स्टील किंद की मिश्र धातु है। तब आपको करना है निकल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं मिश्र धातु, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? आपको बताना है सुचालक नहीं है, इसका मतलब आपको कह रहा है कुचालक कौन सा है। तो आपको पता होगा, यदि एल्यूमिनियम की बात करें, टंगस्टन की बात करें, निकल की बात करें, ये सारी क्या धातु है। और धातु विद्युत की सुचालक होती है, ये आपको पता होगा। आपको बताना है सुचालक नहीं है यानी कुचालक। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद यानी जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ये आपको पता होगा, कई बार रेलवे के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है आगामी आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। तो आपको पता होगा, पृथ्वी से जो परे हम बात कर लेते हैं, जीवन की जो संभावनाओं का विज्ञान होता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। अलौकिक हम बात कर लेते हैं, अलौकिक जीवन कहते हैं, या कहीं हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे एक्सोबायोलॉजी, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको पता है ओरल पोलियो जो वैक्सीन थी के द्वारा विकसित की गई थी, यानी किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहा है अल्बर्ट साबिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको कहे पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था, तब आपको करना है जोनास साल्क, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और आप वैक्सीन की बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन, तो वो की थी अल्बर्ट साबिन ने। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सभी विद्यार्थी अलग से नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। एक घरेलू आपको पता है जो गैस सिलेंडर होता है, जिनमें हम बात कर लेते हैं एलपीजी किस रूप में संग्रहित होती है, यानी हम बात कर लेते हैं आपको एलपीजी की अवस्था बताने, ठोस, द्रव और गैस में। तो यदि हम बात करें एलपीजी की, कई बार तो आपको पता है फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड का मतलब होता है द्रवीकृत, द्रवीकृत का मतलब क्या हो गया, तरल कह सकते हैं या द्रव कह सकते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन से की तरफ जा रहे, सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही शानदार, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म आता था, वह विद्यार्थी इसका जवाब कर सकता था। लिक्विड का मतलब होता है द्रवीकृत, द्रवीकृत का मतलब द्रव के रूप में या कहीं तरल के रूप में होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। चेचक के टीका किसने प्रदान किया था, यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे एडवर्ड जेनर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा कौन सा, यानी हम बात कर लेते हैं लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधे की बात करें, तो यह क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं पोडोफिल्म्स, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक, हम बात कर लेते हैं, या अंग्रेजी में भी आपका शब्द लिख रखा है, के लिए स्थापन के लिए रूप में उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता होगा, जिससे हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, आपको पता होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, N2O कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, यानी एक बाइट में कितनी बिट होती है, तो ये तो सभी को पता है, कंप्यूटर की डाटा मापक इकाइयां होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है बाइट क्या होती है या बिट क्या होती है, तो ये कंप्यूटर की डाटा मापक इकाइयां होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। अगर एक व्यक्ति को रिकेटस से पीड़ित है, यानी एक व्यक्ति को क्या कौन सा रोग हो चुका है, रिकेटिस रोग हो चुका है, तो वह व्यक्ति किसकी कमी है, तो विटामिन, आपको पता होगा रिकेटस रोग होता है जो हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। और इस बीमारी की बात करें तो किस विटामिन की कमी से होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं विटामिन डी, बिल्कुल का उत्तर सी। विटामिन डी आपको पता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। पहला बात तो क्वेश्चन बनता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं टेलीविजन में भी ये काम करता है। तो टेलीविजन से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दृश्य प्रकाश, बिल्कुल का उत्तर सही है। तभी तो हम देख पाते हैं, आपको पता होगा टेलीविजन में जो चित्र होते हैं वो किसके, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। दृश्य प्रकाश आपको पता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसी कारण उस चित्र को हम देख पाते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। दबाव, यानी हम बात कर लेते हैं दाब की ऐसा इकाई क्या है। दाब आपको पता होगा, प्रेशर क्या होता है, बल बट्टा क्या होता है, आपको पता होगा बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देखा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु, पारद धातु आपको पता है, पारद धातु की बात करें तो किसके मिश्रण से बनती है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, पारा। पारे का प्रतीक आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, Hg होता है। पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। और इसको किसी के साथ मिलाया जाता है तो पारद मिश्र धातु बनती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब आपको आउटपुट की बात करें। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा करना है? आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। आउटपुट का मतलब होता है बाहर डाटा देने वाला डिवाइस। इनपुट का मतलब होता है अंदर डाटा डालना, और आउटपुट का मतलब होता है बाहर डाटा देना। तो यदि हम बात करें कीबोर्ड की, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? डाटा अंदर डालते हैं, टाइप करते हैं, आपको पता होगा। और यदि मैं बात करूं माउस की, तो माउस के माध्यम से भी आपको पता है डाटा अंदर डाला जाता है। यानी कोई हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई कर्सर के माध्यम से इधर उधर कोई काम करना पड़ता है। और यदि स्कैनर की बात करें, स्कैनर के माध्यम से आपको पता होगा डाटा, यदि हम बात करें तो डाटा हम कह सकते हैं अंदर लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है। जैसे कोई भी चीज हम स्कैन करते हैं तो कोई डाटा बाहर का डाटा होता है वो अंदर लिया जाता है। और यदि मैं बात करूं मॉनिटर की, तो मॉनिटर हमें आउटपुट देता है, क्योंकि हम जो भी टाइप करते हैं वो किसके अंदर हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है? वो मॉनिटर, यानी एक स्क्रीन नुमा जो हम कह सकते हैं उस पर आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही आराम से इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम की बात करें, आपको पता होगा दुश्मनों की जो पनडुब्बियां होती है उनको पता लगाने के लिए आपको पता है सोनार एक विधि है जो समुद्र में काम ली जाती है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे, ये नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी अकीरिय गैस नहीं है? अकीरिय गैस नहीं है। अकीरिय गैस का दूसरा नाम नोट कीजिएगा। अकीरिय गैस कह सकता है, उत्कृष्ट गैस कह सकता है, या हम कह सकते हैं नोबेल गैस नहीं है। तो आपको बताना उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो आराम से कर दोगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन। बिल्कुल का उत्तर सी है, हाइड्रोजन अकीरिय गैस नहीं होती है। बाकी आपको पता है हीलियम हो गया, नियोन हो गया, रेडोन हो गया, ये अकीरिय गैस होती है। और आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, किस तत्व को अवारा तत्व कहा जाता है? किस तत्व को अवारा तत्व कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो आपको पता होगा हमारे वायुमंडल होता है या कई वातावरण है, उसमें सर्वाधिक गैस आपको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दर का है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको पता है गोइटर रोग कह सकते हैं, गेंगा रोग कहते हैं, या गलगंड रोग कह सकते हैं। तो आप ऑप्शन देखोगे तो आराम से कर दोगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे गंडमाला रोग, बिल्कुल का उत्तर सी है। इसके अलग अलग नाम है, या कह सकते हैं गला जिसमें सूज कर बाहर आ जाता है, गलगंड रोग कह सकते हैं, या गोइटर रोग कह सकते हैं, गेंगा रोग भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की बात करें तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अर्क को हम बात कर लेते हैं, अरकनोलॉजी। बिल्कुल का उत्तर सही है। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखा है, सही कर लीजिएगा। अरकनोलॉजी होता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट कर रखा है, लॉजी कर लेना या एलर्जी कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट 24 नंबर का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर का मतलब होता है सदिश। वेक्टर अंग्रेजी में हम बात करें, वेक्टर का मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो सदिश कहते हैं। एक होता है स्केलर, स्केलर का मतलब होता है अदिश। तो सदिश राशि की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे वेग, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रेशर कुकर हो गया या सॉस पैन हो गया आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर आपको पता होगा कलई क्यों किया जाता है? यानी हम बात कर लेते हैं एनोडाइज क्यों किया जाता है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, उन्हें जंग से बचाने के लिए। बिल्कुल का उत्तर सी है। एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर आपको पता है क्या किया जाता है, कलई कह सकते हैं या एनोडाइज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये शब्द आप इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बायोप्सी, बिल्कुल का उत्तर सी। आपको पता है बायोप्सी का मतलब ही क्या होता है? ऊतकों की जांच करना, या कह सकते हैं ऊतकों का विश्लेषण करना, उनमें हम पता करना क्या कुछ हो रखा है, इसका मतलब ही यही होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक विकार, विकार का मतलब होता है रोग, जिसमें एक व्यक्ति, हम बात कर लेते हैं, दूर की वस्तुओं को क्या देख सकता है? स्पष्ट देख सकता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। आपको पता है यदि हम बात करें, क्या दे रखा है? एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। क्या दे रखा है? सॉरी, नहीं दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और निकट की वस्तु स्पष्ट आपको पता है किस में दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में दिखाई देती है। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि हम बात करें, एक होता है आपको पता होगा, यदि में ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है आपको पता होगा? दूर तो साफ दिखाई देता है लेकिन निकट नहीं दिखाई देता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश आपको पता है एक अनुप्रस्थ तरंग है। वैसे बात करें तो यांत्रिक तरंग की श्रेणी में आती है। तो ये कौन सा हम बात कर लेते हैं? घटना दर्शाती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे ध्रुवीकरण, बिल्कुल का उत्तर सी। आपको कहे प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति कौन दर्शाती है, किसके कारण हम पता करते हैं? तो ध्रुवण के कारण पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 आपके सामने आ चुका है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे 0.4%, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पारंपरिक जो थर्मामीटर होता था उसमें आपको पता है क्या भरा होता था? तो ये आप सबको पता होगा मरकरी यानी पारा भरा होता है थर्मामीटर में, आपको पता है। जबकि अब आपको पता है डिजिटल जो थर्मामीटर डॉक्टर काम में लेते हैं, जो कि आपको पता है उसकी तुलना में बेहतर होती है। ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जबकि पारंपरिक में हम बात कर लेते हैं, पारा भरा होता था जिसके माध्यम से आपको पता है वो पिघलता है और इस तरह से ऊपर चढ़ता है, उसके माध्यम से तापमान पता किया जाता था। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 30 क्वेश्चनों में से यदि आपकी 22+ क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी है। क्वेश्चनों का लेवल भी आपने देखा होगा, बेहतर तरीके से मैंने इंक्लूड किया है। और जो भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी का पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज कितना क्या कुछ लगता है, पूरा का पूरा सिलेबस लेना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज ई बुक हमने तैयार कर रखी है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखी है वो टॉपिक वाइज ई बुक ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट ई बुक भी तैयार कर रखी है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है। यदि दोनों तरह की ई बुक आप लेना चाहते हो तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।